Hello everyone. In today's lecture we can discuss about the program control. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोग्राम कंट्रोल होता क्या है, देन उसकी डिफिनेशन देखेंगे और इसके टाइप्स को हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोग्राम कंट्रोल होता क्या है। उसकी डिफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। A program control control instruction is a instruction which when executed may change the address value program founder and causes the control of the program will be shifted to some other location rather than next.
अब देखते हैं प्रोग्राम कंट्रोल है क्या, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो जो आपका प्रोग्राम काउंटर होता है वो प्रोग्राम कंट्रोल जो है वो आपका बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, इंस्ट्रक्शंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब आप कभी भी जो भी प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को कंटेन करता है। तो जितने भी आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस आपके कहाँ सेव होते हैं, मेन मेमोरी में। किस फॉर्म में आपके होंगे, सिक्वेंशियल फॉर्म में। तो इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, 4, 5, 6, 7 तक आपका क्या होगा, नॉर्मली सिक्वेंशियल फॉर्म में एग्जीक्यूट होता है। बट अब यहाँ पे आपका प्रोग्राम काउंटर जब जब इंस्ट्रक्शन हुआ, प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, नेक्स्ट वाले स्टेप को कंटेन करेगा, यानी कि पीसी आपका क्या होगा, 2 होगा। फिर इसके बाद जब 2 होगा तो फिर जब 2 पे आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो 3 वाले के लिए प्रोग्रामिंग काउंटर होगा। फिर 3 एग्जीक्यूट करेंगे तो 4 वाले के लिए प्रोग्रामिंग काउंटर होगा। फिर 4 एग्जीक्यूट करेंगे तो 5 वाले के लिए प्रोग्रामिंग काउंटर होता है। तो प्रोग्रामिंग काउंटर में मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग काउंटर क्या करता है, हमेशा अपने नेक्स्ट वाले का एड्रेस को लोकेट करता है, ठीक है। तो ये आपका इंस्ट्रक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपने ले लिया, ठीक है। तो ये क्या है, सिक्वेंशियल फॉर्म में आपका मेन मेमोरी के इंस्ट्रक्शन स्टोर हो रहा है। बट इन सम केस क्या होता है कि अगर आपको डेटा ट्रांसफ़र करना, अगर हो सकता है कि नंबर 4 पे आपको जो पीसी क्या है 4th लोकेशन पे बोल रहा है कि जो मेरी वैल्यू है जंप और ब्रांच 50, यानी 50 वाले लोकेशन पे क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे आप किस लोकेशन पे, 50 लोकेशन पे। तो यहाँ पे जो भी आपका इंस्ट्रक्शन या जो भी डेटा होगा आपका क्या होगा, 50 वाले लोकेशन पे जाके आपका डेटा यहाँ पर सेव हो जाएगा, ठीक है। So according to definition of the program counter, we can see that a program counter instruction is an instruction which, when executed, may change the address value in the program counter. ध्यान दीजिएगा, एड्रेस वैल्यू इन द प्रोग्राम काउंटर। जो भी हम लोग पीसी ले रहे थे उससे क्या हो रहा था, नेट प्रोग्राम काउंटर क्या कर रहा था, नेक्स्ट वाला एड्रेस को एक्जीक्यूट कर रहा था, लोकेशन को। फिर एंड कॉज द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम टू बी शिफ्टेड टू सम अदर लोकेशन रैदर देन नेक्स्ट लोकेशन। या तो क्या करेगा, नेक्स्ट वाले अपने लोकेशन को क्या करेगा, सीक्वेंस वाइज में प्रोग्राम काउंटर लोकेशन उसको प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, नेक्स्ट लोकेशन को प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट लोकेशन इन द सेंस कि शिफ्ट कर रहा है, यानी ये जो 4th वाले पे है जो इसका पीसी, वो क्या कह रहा है कि जो भी मेरी वैल्यू उसको आप कहाँ शिफ्ट कर दो, 50 वाले लोकेशन पे। तो मेन मेमोरी में 50 वाले लोकेशन पे आपका ये डेटा जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका प्रोग्राम काउंटर, इसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। चलिए प्रोग्राम काउंटर के इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका पॉइंट है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। हम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शंस may be conditional or unconditional।
shifted to अब बात करते हैं प्रोग्राम कंट्रोल में इसके पॉइंट से इम्पोर्टेंट। तो इसमें सबसे पहला आपका पॉइंट क्या है, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में भी कंडीशनल और अनकंडीशनल। जो आपका प्रोग्राम कंट्रोल है उसमें क्या होता है, या तो वो कंडीशनल होगा या कंडीशन को कंटेन करता है। फिर दूसरा है अनकंडीशनल प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कॉजेज द प्रोग्राम कंट्रोल टू शिफ्ट टू द न्यू एड्रेस विदाउट एनी कंडीशन। तो अभी मैंने जब आपकी लोकेशन की बात की थी उसमें आप क्या कर रहे थे, जब आपको लोकेशन प्रोवाइड किया जा रहा था फोर्थ वाले लोकेशन पे, वहाँ पे जंप था या ब्रांच, यानी कि जो भी आपका एड्रेस था उसको हमें कहाँ शिफ्ट करना था, 50 वाले लोकेशन पे। तो हम लोग क्या किए कि उसको विदाउट अनकंडीशन हम लोग उसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है। फिर ऐसे ही आपका आता है कंडीशनल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कॉजेज द प्रोग्राम कंट्रोल टू बी शिफ्टेड टू द न्यू एड्रेस when certain status condition is met as the program goes to next memory location sequences। अगर अब उसके बाद जब आपने जो 50 वाला लोकेशन था वहाँ पे आपने क्या किया, डेटा को आपने सेंड कर दिया 50 वाले लोकेशन पे। सेंड करने के बाद, ठीक है, सेंड करने के बाद आप कॉल एंड फंक्शन के थ्रू क्या करोगे, जो भी आपका डेटा है उसमें रन होगा और सीक्वेंस फॉर्म में आपका डेटा जो भी है एग्जीक्यूट होना इंस्ट्रक्शन उसमें हो जाएगा। फिर आपके जो इम्पोर्टेंट है उससे आपको प्रोग्राम कंट्रोल है, इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल देखेंगे। इसमें आपके कितने टाइप्स होते हैं, इसमें आपको
चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है और उसका यूज़ क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका जो नेम होगा वो देखेंगे। नेम और सिंबल हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं। तो नेम में है आपका पहला जंप। जंप को हम लोग लिखते हैं JMP, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं JMP। एंड सेकंड वन ब्रांच। ब्रांच को हम लोग मूव करते हैं BR से। और है आपका स्ट्रीप। स्ट्रीप को हम लोग लिखते हैं STP से। फिर फोर्थ है आपका कॉल। कॉल को हम लोग कॉल से ही डिनोट करते हैं। पाँचवा है रिटर्न। रिटर्न को हम लोग RT लिखते हैं, ठीक है। और फिर सिक्स है आपका कंपेयर। कंपेयर फिर सेवन है आपका टेस्ट बाय एंडिंग। ये आपके क्या है, कंडीशनल भी हो सकते हैं और अनकंडीशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। कंडीशनल और अनकंडीशनल। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं इसको समझने के लिए। यहाँ पे आपने इंस्ट्रक्शन 1 लिया, इंस्ट्रक्शन 2 लिया, इंस्ट्रक्शन 3 लिया, और यहाँ पे आप जंप ले लो। ब्रांच 50 और इंस्ट्रक्शन 4 के बाद 5 ले लिया। ये आपके 50 लोकेशन हो गई और ये आपका क्या है, मेमोरी। तो चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट को कि आपकी वैल्यूज प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की जब आप बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें देखेंगे इसका नेम और सिंबल। नेम क्या है आपका जंप। जंप को हमने किसी डिनोट किया है JMP से। फिर ब्रांच है, ब्रांच को हमने किसी डिनोट किया है BR से। फिर स्किप है, स्किप को हमने किसी डिनोट किया है SKP से। फिर कॉल को हमने कॉल से। रिटर्न को हमने RET से डिनोट किया है। फिर इसके बाद क्या है कंपेयर। कंपेयर को हमने CMP से किया है और टेस्ट को हमने TST से डिनोट किया, ठीक है। ये आपको कंडीशनल और अनकंडीशनल दोनों को डिफाइन करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम जंप की बात करते हैं। तो जंप और ब्रांच, जंप और ब्रांच लगभग आपके सेम होते हैं। बस इसमें आपका ये होता है कि जो इन लोगों का एड्रेस मोड होता है वो क्या होता है, दोनों का आपका डिफरेंट होता है,
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जो यूज़ किया जंप और या फिर ब्रांच, यहाँ पे जो हमें 50 लोकेशन चाहिए थी, तो 50 लोकेशन पे हमने क्या किया, डेटा को सेंड कर दिया, इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे हमने 50 वाले लोकेशन पे सेंड कर दिया। ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं स्किप की। स्किप में आप क्या करोगे, अगर ये कोई बोलते हैं कोई स्टेप आपको स्किप करना है, तो आप उस स्टेप को स्किप करके आप नेक्स्ट वाले प्रोग्राम काउंटर को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। फिर अब हम कॉल की बात करते हैं। अगर हम जब कॉलिंग करते हैं, यानी कि कोई फंक्शन क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे जब आपका इंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है, यहाँ से इसने क्या किया, कॉल किया 50 को, इसने क्या किया, कॉल किया, कॉल 50 को उसने कॉल किया, तो 50 आपका यहाँ जाके स्टोर हो गया। ठीक, यहाँ आपने इस वैल्यू को स्टोर कर दिया आपने। फिर अब रिटर्न वैल्यू क्या करेगी कि ये जब लोकेशन स्टोर हो गया, तो फिर ये नेक्स्ट वाले स्टेप पे आपका क्या होगा, रिटर्न होगा। रिटर्न होने के बाद ये क्या करेगा, नेक्स्ट वाला जो इंस्ट्रक्शन है प्रोग्राम काउंटर का, वो क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट कर देता है। यानी 4 के बाद आपका क्या था, 5 को एग्जीक्यूट करेगा, 5 6 7 इतने जो भी आपके लोकेशन आएंगे प्रोग्राम काउंटर, तो उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करता जाएगा। तो कॉल का काम था कि जो लोकेशन है उसको कॉल किया, फिर रिटर्न वहाँ से आएगा, फिर से आपका सिक्वेंशियल फॉर्म में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर के थ्रू। ठीक है। फिर कंपेयर की बात करते हैं। तो कंपेयर जब आप करते हो सीएमपी में, तो फॉर एग्जांपल आपने कंपेयर में ले लिया, जब आप कंपेयर कर रहे हो तो ए की वैल्यू आप ए एंड बी ले लिया। ठीक है, ए और बी को आपने क्या किया, कंपेयर कर रहा है। ए की वैल्यू भी आपकी क्या है, 5, और बी की वैल्यू भी 5 थी, इसका आउटपुट क्या आएगा, आपका 0। बट यहाँ पे इसके आपको आउटपुट से कोई मतलब नहीं होता है, मेन आप तो इसका क्या करते हैं, स्टेटस चेक करते हैं। ठीक है, कंपेयर करते हो तो बेसिकली आप इसका स्टेटस चेक करते हैं। तो ये आपका सीएमपी का काम हो गया। टेस्ट का लगभग सेम काम आपका कंपेयर की तरह ही होता है। ठीक है। तो ये जितने भी हैं आपके, ये क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जैसे प्रोग्राम काउंटर का काम ये होता है कि जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी आपका इंस्ट्रक्शन होता है उसका क्या करता है, नेक्स्ट वाला जो लोकेशन है उसको एग्जीक्यूट करता है। जैसे आप वन लोकेशन पे आप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, तो तुरंत ही क्या करेगा, सेकंड वाला लोकेशन आपको प्रोवाइड कर देगा कि नेक्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन आपका यहाँ एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। तो ये जितने भी आपके टर्म्स हैं, ये है टाइप्स ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बारे में है। तो जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होते हैं, वो आपके स्टार्टिंग में 5 होते हैं, जो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसमें आपका जंप है, ब्रांच है, स्प्लिट है, कॉल है और रिटर्न है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।